इस कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर सभी लोग हैलोवीन फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एना और हेनरी होता है। यह दोनों हैलोवीन की सजावट कर रहे थे। यहाँ पर एना बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि इस दिन इसे बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था। हेनरी एना को शांत करता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है और एना इसकी बात को मान जाती है। एना सोने से पहले हैलोवीन की जितनी भी सजावट थी उन सभी को यह हटाना चाहती है, लेकिन हेनरी को पता है कि हैलोवीन के दिन हम सजावट को नहीं हटाते। इसके बाद एना हैलोवीन की सजावट को हटा देती है और इसके बाद एना जब इन सभी चीजों को डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है तभी कोई डस्टबिन में से बाहर आ जाता है और एना के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो अपनी वाइफ एना को खोजते हुए घर से बाहर आता है। तभी हेनरी की नजर एक कपड़े पे जाती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी और जब हेनरी इस कपड़े को हटा कर देखता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एना की डेड बॉडी है और एना को एक छोटे से बच्चे सेन ने जान से मार दिया है और इस लड़के ने ऐसा क्यों किया हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गुस्सा होकर सभी के घर का डेकोरेशन खराब कर रहा था और अब उसे एक घर के सामने बहुत ही सारी चॉकलेट नजर आती है जिसे वह उठाकर उसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम स्टीफन है। स्टीफन चार्ली को अपने घर के अंदर में ले जाकर उसे अपने पास में बैठाता है। जब चार्ली इस चॉकलेट को खाता है तभी अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगती है और यहाँ पर यह स्टीफन के सामने मर जाता है क्योंकि इस चॉकलेट में जहर होता है। इसके बाद स्टीफन चार्ली की डेड बॉडी को दफनाने के लिए अपने घर के यार्ड में ले जाता है और उस जगह पर पहले से ही एक बच्चे की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे इसने दफना दिया था और इसी से हमें यह पता चल जाता है कि स्टीफन बच्चों को पकड़कर उसे जान से मार देता है। जब स्टीफन इस बच्चे को दफना ही रहा होता है तभी इसका बेटा इसे देखकर इसे परेशान करने लगता है, लेकिन स्टीफन अपने बेटे को अंदर जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर स्टीफन के पड़ोसी का डॉग स्टीफन के ऊपर में भौंकने लगता है। स्टीफन इस डॉग को शांत करने के लिए चार्ली की एक उंगली को काट कर कुत्ते की ओर फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर इस कुत्ते का मालिक आकर स्टीफन को डांटता है, लेकिन स्टीफन बड़ी चालाकी से उससे माफी मांगकर उसको वापिस से भेज देता है। इसके बाद स्टीफन जल्दी से चार्ली की डेड बॉडी को दफना कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पड़ोसी स्टीफन से मदद मांगने लगता है। स्टीफन के पड़ोसी को देखकर हम समझ जाते हैं कि उस पर किसी ने हमला किया है, लेकिन स्टीफन इसकी मदद नहीं करता और घर के अंदर में चला जाता है। घर के अंदर में आने के बाद स्टीफन अपने बेटे को बेसमेंट के अंदर में ले जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीफन ने पहले से ही चार्ली के गर्दन को काट कर वहाँ पर रखा है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि स्टीफन अपने बेटे को अपनी तरह एक सीरियल किलर बनाना चाहता है। दूसरी ओर हम कुछ बच्चे को देखते हैं जो हैलोवीन के कपड़े पहने हैं। अब यह सभी एक लड़की से मिलने जाते हैं जिसका नाम रोनी है। यह सभी बच्चे कुछ पंपकिन को इकट्ठा करते हैं ताकि यह रोनी को डरा सके क्योंकि रोनी इन सब से बिल्कुल अलग ही लड़की थी। अब ये सभी बच्चे रोनी को अपने साथ में लेकर एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई थी। तभी मैसी नाम की लड़की इन सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने लगती है। इसके बाद हम इस कहानी के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एक बस के अंदर में 8 बच्चे हैलोवीन का ड्रेस पहनकर बैठे थे और इन 8 बच्चों का दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इन 8 बच्चे के माता पिता ने इस बस के ड्राइवर को कुछ पैसे देकर इन सभी को जान से मारने के लिए कह दिया था और जिस जगह पर अभी यह सारे बच्चे खड़े हैं उसी जगह पर यह बस डूबी थी। इसके बाद ये सभी बच्चे खाई से होकर नीचे की ओर जाते हैं और यह सभी मिलकर रोनी के साथ में प्रैंक करने लगते हैं जिसकी वजह से रोनी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और अब ये सारे बच्चे इन सभी पंपकिन को इकट्ठा करके उन 8 बच्चों की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैसी को गुस्सा आता है और पंपकिन को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह जो 8 बच्चे मर गए थे वह सभी जिंदा हो जाते हैं और यह देखकर यह सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और रोनी के पास में जाकर उसे लॉक खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन रोनी ऐसा नहीं करती और ऊपर चली जाती है। जिसके बाद ये 8 बच्चे इन बच्चों को जान से मार देते हैं। जब रोनी ऊपर जाती है तो वह अपने सामने एक लड़की को देखती है जिसका नाम सैम है जो कहानी की शुरुआत में एना को जान से मार दिया था। तभी यह सीन यहीं पे कट कर हमें 4 लड़कियों को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम सैली है और इसकी बड़ी
बड़ी बहन इसके साथ में होती है जिसका नाम डैनियल है और इनके साथ में इनके दो दोस्त भी थे। वे सैली अपनी बड़ी बहन से कहती है कि आज मेरी फर्स्ट डेट है, इसलिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो दूसरे लड़के के साथ में इंटीमेट हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से यह देखती है कि इसके शरीर पर बहुत ही सारा खून है। तभी इस लड़की को पता चलता है कि यह लड़का एक वैम्पायर है, इसलिए यह लड़की उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इसे कोई भी नहीं बचाता। जिसके बाद यह वैम्पायर इस लड़की को जान से मारकर वहीं पर बैठा देता है और यह सभी लोग इस पर ध्यान भी नहीं देती। इसके बाद हम सैली को देखते हैं जो अकेली घूम रही थी और उदास भी थी। तभी इसके पास में यह वैम्पायर आकर इसे काटने की कोशिश करता है और इसके बाद हम सैली की बड़ी बहन डैनियल और उसके दोस्तों को देखते हैं और ये सभी जंगल में पार्टी कर रहे थे। तभी इनके पास में सैली के कपड़े में लपेटकर एक डेड बॉडी आती है और जब यह लड़की इस कपड़े को चेक करती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सीरियल किलर स्टीफन है और स्टीफन ही वैम्पायर का नकाब पहनकर लोगों को जान से मार रहा था। लेकिन अब यह सीरियल किलर भी मरने वाला है, क्योंकि अभी अभी हमें पता चलता है कि सैली और उसकी बड़ी बहन डैनियल और उसके सभी दोस्त थे इंसान नहीं बल्कि भेड़िया हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां भेड़िया बनकर स्टीफन को जान से मार देती है और वहीं पर हम सैम को बैठा हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है जहाँ पर स्टीफन डेड बॉडी को दफना रहा था और वहीं पर हम स्टीफन के पड़ोसी को देखते हैं जिसके घर में कुछ बच्चे आए थे, लेकिन यह अपने कुत्तों की मदद से उन्हें डरा कर भगा देता है। और जब स्टीफन का पड़ोसी अपने घर से बाहर आकर स्टीफन को डांट ही रहा था तब इसके घर के अंदर में सैन घुस जाता है। स्टीफन के पड़ोसी के घर के अंदर में हैलोवीन का कोई भी सजावट नहीं था, लेकिन जब स्टीफन का पड़ोसी अपने घर के अंदर में जाता है तो उसे अपने घर के अंदर में बहुत ही सारी सजावट मिलती है। इसके बाद पीछे से सैन आकर इसके ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से यह स्टीफन से मदद मांग रहा था, लेकिन स्टीफन इसकी मदद नहीं करता और यह सीन हम कहानी की शुरुआत में भी देख चुके थे। स्टीफन का पड़ोसी उससे लड़ते हुए उसके नकाब को हटा देता है और इसके फेस को देखकर हम जान पाते हैं कि यह इंसान का बच्चा नहीं बल्कि पंपकिन से बना हुआ एक लड़का है। लेकिन सैन स्टीफन के पड़ोसी को जान से नहीं मारता क्योंकि उसे वहाँ पर चॉकलेट मिल जाती है और यह इस चॉकलेट को लेकर चला जाता है और इसी की वजह से स्टीफन का पड़ोसी समझ जाता है कि हमें हैलोवीन को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हम आग में जलते हुए एक तस्वीर को देखते हैं और इस तस्वीर में वही 8 बच्चे थे जो दिमागी तौर से पागल थे और इन 8 बच्चों के साथ में एक ड्राइवर भी होता है और यह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि स्टीफन का पड़ोसी है। और अब इसके बाद स्टीफन का पड़ोसी सभी बच्चों को चॉकलेट देने लगता है और यह सब कुछ सैन भी देख रहा था। उसी समय हम रोनी को देखते हैं जो बहुत ही सारे पंपकिंस को लेकर वहाँ से जा रही थी। इसके बाद हम स्टीफन के पड़ोसी को देखते हैं जिसके घर पर कोई आता है। जब यह दरवाजा खोलता है तो यह देखता है कि उसके सामने बहुत ही सारे बच्चे हैं और यह वही 8 बच्चे थे जो कि मर चुके थे इसकी वजह से और ये सभी 8 बच्चे स्टीफन के पड़ोसी को जान से मार देते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि सैम कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 8 बच्चों में से एक था। और अब इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।